नमस्कार बंधुओं। आजकल के शहरी जीवन शैली में कमर दर्द एक बहुत ही आम समस्या है, जिससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। कमर दर्द की समस्या सबसे ज्यादा 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। यह समस्या पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है। महिलाओं में कमर दर्द की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं कारणों को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर अरविंद जी से। कमर दर्द ज्यादातर कितने तरह का होता है? कमर दर्द 2 टाइप का होता है मेनली देखा जाए तो। एक तो होता है मैकेनिकल, एक होता है इन्फ्लेमेटरी। मैकेनिकल किसको बोलते हैं? मैकेनिकल उसको बोलते हैं जैसे काम करने की वजह से या अपने जो जो स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को में कुछ चेंजेज हो जाए उस वजह से जो पेन होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल। एक इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मतलब एक इन्फ्लेमेटरी का मतलब सूजन, इन्फेक्शन, सूजन, इन्फ्लेमेटरी का मतलब सूजन। तो ये 2 तरह के मेनली अपने कमर में दर्द होते हैं। तो पहले अपन बात करना चाह रहे हैं मैकेनिकल जो लोअर बैक पेन है, मैकेनिकल कमर दर्द है। तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट पेन के क्या लक्षण हैं? तो एक्यूट जो होता है, एक्यूट का मतलब कि कोई कमर दर्द पहले था ही नहीं, अचानक कुछ करने से, कुछ काम करने से अचानक पेन कमर में दर्द आ गया, उसको बोलेंगे एक्यूट। एक्यूट में कैसे होता है? जैसे अपन अभी जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे रूटीनली अपन काम नहीं करते, एकदम से वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है या ऊपर ऊपर नीचे होते हैं, अपन इधर उधर उल्टा सीधा कुछ चीज़ों को उठा लेते हैं, या फिर अपन घर पे कोई लोडिंग वाला काम कर लेते हैं या बाहर अपन ने कुछ भारी भरकम काम कर लिया, तो एकदम से सडनली क्या होता है कि स्पाइन की जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर जोर पड़ता है। जोर पड़ने से वो कमर के अंदर जो जॉइंट के जो स्ट्रक्चर उन पर लोडिंग होता है, उस वजह से पेन होता है। तो ये है एक्यूट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ भी ऐसा किया तो बॉडी क्या कर अपने बॉडी में जो जॉइंट में स्ट्रक्चर में चेंजेज होने की वजह से बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो पीछे की जो मांसपेशियां हैं, जो पीछे की मसल्स बोलते हैं, उनको टाइट कर लेती है, खींच लेती है। तो बॉडी अपन चाहती है कि वो मतलब उस अपने कमर को रेस्ट दे, और अपन अपनी लाइफ की वजह से उनको रेस्ट दे नहीं पाते, तो वो स्पाज्म बना रहता है और वो अपन को तकलीफ देता है। तो कमर में जब तेज दर्द होता है तो अपन को एक्यूट जो लोअर बैक पेन होता है वो कैसे प्रेजेंट करता है? अब आगे झुका नहीं जाता, या फिर अपन खड़े होके बैठने जा रहे हैं तो उस टाइम पे एक पोजीशन के अंदर एक तेज दर्द होता है, तो वो एक्यूट लोअर बैक पेन के सिम्टम्स होते हैं। एक्यूट लोअर पेन हो तो क्या करना चाहिए? अपन ने एक्यूट लोअर बैक पेन हो गया तो अपन ने क्या करें, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपन को कोई भी एक्यूट तो रेस्ट करें, और वहाँ पे कोई भी गर्म पानी से तो टॉवल लेके या फिर कोई भी जो हॉट बैग आता है उससे वहाँ पे गर्म पानी से छिड़काव करें। कोई अच्छी सी पेन किलर लें और थोड़ा सा मलहम लगाएं, उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और यदि एक दिन में आपको रिलीफ नहीं होता है, आप तो इधर उधर नहीं जाके आप ऑर्थोपेडिक के पास जाके उनका जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लें। और दूसरा, अपन ये इधर अपन चढ़क निकलाते हैं, इनका कोई वो नहीं है कि भाई इनका कोई सेंस नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। स्पाज्म होता है, स्पाज्म को रिलीव करने के लिए अपन को चीज़ें करनी होती हैं। तो एक्यूट लोअर बैक पेन है तो ये तो गर्म पानी का छिड़काव करना है, आपको नीचे झुकना नहीं है, कोई एक भारी भरकम काम नहीं करना है, रेस्ट करना है, चल फिर सकते हैं। ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं, 1 दिन सफिशिएंट होता है, इसकी ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में पेन रहता है तो आप किसी भी ऑर्थोपेडिक, आपको नज़दीकी ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करें। क्रोनिक लोअर बैक पेन क्या है? तो क्रोनिक लोअर बैक पेन में क्या है कि ये जो क्रोनिक होता है मतलब लंबे समय से जो कमर में दर्द हो गया उसको अपन बोलेंगे क्रोनिक। क्रोनिक मतलब अपन कहें 20 दिन या उससे ज़्यादा या 25 दिन से ज़्यादा जो कमर में दर्द है उसको अपन बोलेंगे क्रोनिक लोअर बैक पेन। क्रोनिक लोअर बैक पेन मैकेनिकल होता है। इसमें क्या जैसे किसको होता है, जैसे लंबे समय जिसकी सीटिंग हो, या लंबे कोई स्टूडेंट है वो कम से कम 10-12 घंटे स्टडी कर रहा है, एबनॉर्मल पोजीशन में कोई स्टडी कर रहा है, या कोई वर्कर है या अपने ऑफिस वर्कर है जो भी, वो सिटिंग करते हैं, लैपटॉप पे वर्क करते हैं, एबनॉर्मल पोजीशन में बैठे बैठे वर्क करते हैं, तो इन लोगों को ये क्रोनिक लोअर बैक पेन की शिकायत होती है। ये होता क्यों है? क्योंकि जो सिटिंग करते हैं लोग तो इनको क्या होता है कि मसल जो है उनका कोई मसल तो कंटिन्यूस मसल वहाँ पे रिलैक्स रहती है, मसल्स को कोई काम नहीं आती, तो सिर्फ बॉडी का जो जॉइंट्स है उन पर लोडिंग बढ़ जाती है कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से, और वो पेन करने लग जाता है। क्रोनिक लोअर बैक पेन में क्या इलाज होता है? क्रोनिक लोअर बैक पेन में प्रेजेंट कैसे करेगा कि उसको जैसे ही रेस्ट करेगा तो रेस्ट करने पर उसको दर्द में आराम होगा,
और जैसे काम करेगा मतलब जैसे सिटिंग किया या फिर लंबे समय तक झुक के ऊपर उठना, ये जो काम करने से दर्द बढ़ता है, तो वो क्रोनिक लोअर बैक पेन की स्थिति में आएगा। उसमें उसको अपन पाँव में दर्द नहीं होता, उसमें से मेनली कमर में दर्द होता है, तो वो क्रोनिक लोअर बैक पेन में आता है। तो इसके इलाज के लिए अपन को जो भी इसका अपन को ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो ऑर्थोपेडिक के पास जाएँगे तो सबसे पहले आपको एक्स-रे करा के देखेगा। एक्स-रे करा के देख के आपका जो स्पाइन है उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं वो लोग। अलाइनमेंट सब सही है, कोई जो अपने वर्टिब्रा है या जो कमर के जो हड्डियाँ हैं वो आगे पीछे तो नहीं है, सारी अलाइनमेंट में तो हैं, और कोई ओस्टोफाइट हड्डियाँ बढ़ी हुई तो नहीं है। ये सब वो ऑर्थोपेडिक अपने एक्स-रे में चेक करता है, वो आपको बताता है। यंग एज में कमर दर्द किस वजह से होता है? कि जैसे यंग एज के अंदर, तो यंग एज में मैकेनिकल जो लोअर बैक पेन होता है वो मेनली अपने जो फेशियल जॉइंट है उन पर लोडिंग बढ़ जाती है, और जो पेरास्पाइनल मसल्स की वीकनेस हो जाती है, इन वजह से होता है। और एल्डरली के अंदर क्या होता है कि एल्डरली में मोस्टली ओस्टोफाइट बन जाता है, डिजेनरेटिव चेंजेज होने लग जाते हैं फेशियल जॉइंट आर्थोफेशियल फेशियल जॉइंट, मतलब जो जॉइंट कमर के जॉइंट उनको बोलते हैं फेशियल जॉइंट। जो कमर के जो जॉइंट है उनमें घसारा होने लग जाता है। तो ये मेनली रीजन होते हैं। तो क्रोनिक लोअर बैक पेन में दवाइयों से के साथ-साथ फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप ओनली दवाइयों पे डिपेंडेंट रहोगे तो वो वापस आपको, जैसे ही आप दवाई से बंद करोगे उसके बाद में वो वापस दर्द हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे भी जब ऑर्थोपेडिक के पास जाएँगे तो आपको एक तो जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए जो मेडिसिन दें आपको, वो मेडिसिन लें प्रॉपर, और साथ में फिजियोथेरेपी जो लोग बताएँ उनको वो फिजियोथेरेपी प्रॉपर करें। आपको फिजियोथेरेपी कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 20 से दिन से लेके 30 दिन तक कम से कम फिजियोथेरेपी करें, और हो सके तो आगे भी चालू रखें, तो आपको कमर दर्द की दोबारा शिकायत नहीं होगी। क्या कमर दर्द के साथ साइटिका की भी समस्या हो सकती है? पहली बात करते हैं तो sciatica प्रॉब्लम में क्या होता है कि कमर के अंदर जो छल्ले होते हैं, ये बीच में जो दोनों हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, डिस्क बाहर निकल जाती है और पास में नस नस गुजरती है, जिसको नस को मतलब नर्व गुजरती है, तो नस को वो छल्ले होते हैं वो टच करते हैं, टच करने से नसों की वजह से पाँव में दर्द आने लग जाता है, और उस वजह से sciatica का पेन होता है। साइटिका के दर्द का कैसे पता चलता है? पेशेंट को sciatica का दर्द कैसे प्रेजेंट करेगा, उसको कमर में दर्द होगा, साथ-साथ पाँव में मतलब कुल्ले से के नीचे तक एडी तक दर्द होगा। हो सकता है बीच बीच में भी वो कम हो, पर एडी तक दर्द होगा, इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। साइटिका का दर्द क्यों होता है? ये sciatica दर्द क्या होता है कि अपन सडनली किसी चीज़ को जर्क के साथ अपन उठा लें, या कोई एब्नॉर्मल पोजीशन के अंदर उठ होके कोई चीज़ को उठा लें, उस वजह से क्या होता है कि स्पाइन के ऊपर लोडिंग बढ़ती है, और जो डिस्क है या छल्ला है वो प्रेशर की वजह से बाहर आता है, बाहर आके नस को टच करता है, वो दर्द होने लग जाता है। अगर साइटिका की समस्या हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब किसी को sciatica प्रॉब्लम हो गई तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको नीचे जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो नहीं करनी चाहिए, आगे झुक के कोई भी काम नहीं करना है। साथ में अपने ऑर्थोपेडिक है नियर बाई, उनसे आप जाके कंसल्ट करें, और वो एक्स-रे करके देखेंगे कि कोई डिस्क में जो दबाव है, डिस्क की वजह से नस पे दबाव ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद में आपको वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डिस्क को जो की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है नर्व को, उसको कम करेगा। डिस्क को सोखने की जो दवाइयाँ हैं, सूखने की दवाइयाँ हैं, वो देंगे। साथ में आपको जब थोड़े दिन दर्द कम हो जाए उसके बाद में फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। तो जो डिस्क का दर्द है या छल्ले का जो दर्द है, वो आपको ओनली मेडिसिन लोगे तो आपको 7 से 10 दिन में आराम हो जाएगा, पर आप फिजियोथेरेपी नहीं करोगे तो वापस वो 2 महीने में, 3 महीने वापस थोड़ा-सा भी स्ट्रेस वाला वर्क होते वापस वो रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए कभी भी आपको छल्ले की वजह से दर्द हो, तो सबसे पहले आप मतलब मेडिसिन के साथ-साथ जो फिजियोथेरेपी आपको एडवाइस की जाए, तो वो आप वो एक प्रॉपर तरीके से करें, और कम से कम 2-3 महीने तक करें, तो आगे आपको ये जो डिस्क की प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो और फिजियोथेरेपी में मेनली क्या होती है, जो बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो कराई जाती है। मतलब बैक की जो मसल है उनकी ताकत बढ़ाने की जो एक्सरसाइज है वो कराई जाती है, जिससे डिस्क के ऊपर दोबारा वजन उठाने से कोई जोर नहीं पड़े। अब कई बार ये होता है कि जो sciatica का दर्द, कई पेशेंट कहते हैं कि मैं तो भी 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, फिर भी दर्द नहीं जा रहा है।
तो इसमें ये होता है कि जिसमें भी sciatica का दर्द होता है तो 90% लोगों में वो दर्द फिजियोथेरेपी और मेडिसिन के साथ चला जाता है। 10% लोगों को नहीं जाता है तो आजकल एंडोस्कोपी के द्वारा पहले तो को डिस्क को निकाल देते हैं, मतलब दूरबीन से जाके डिस्क को बाहर निकाल देते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई चीरे-फाड़े की ज़रूरत होती है, तो वो डिस्क को दूरबीन से जाके निकाल देते हैं। पेशेंट को सेकंड डे, थर्ड डे आराम से वो अपना डेली रूटीन वापस कर सकता है। जब डिस्क की वजह से आराम नहीं होता है, तो फिर एंडोस्कोपी के थ्रू जो डिस्क का निकालने का जो ऑपरेशन है, वो बहुत अच्छा है, तो वो करना चाहिए। वो मतलब आप जिससे भी ये करवाना चाहें, उसे करवाना चाहिए। कमर दर्द में सूजन होने का क्या कारण है? अ, अब इसके बाद में बात करना चाह रहे हैं अपन दूसरे तरह का जो अपन बात कर रहे थे, एक तो मैकेनिकल कमर का दर्द होगा, एक दूसरा होगा इन्फ्लेमेटरी। तो इन्फ्लेमेटरी जो कमर का दर्द है, वो कैसे प्रेज़ेंट होता है? तो वो इन्फ्लेमेटरी कमर का दर्द आपको अ, कई कारणों से हो जाता है। कोई इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर, मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो या किसी और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर कोई ट्यूमर हो, जो स्पाइन का कोई ट्यूमर हो या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, उन उन वो चीज़ें हैं इन्फ्लेमेटरी जो कम लोअर बैक पेन है उसको प्रेज़ेंट करती हैं। कमर दर्द में इन्फेक्शन किस वजह से होता है? तो कमर में इन्फेक्शन होता है, मेनली होता है जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है, टीबी जिसको बोलते हैं अपन, वो मेनली कमर में इन्फेक्शन होता है। तो वो या तो अपने कोई फैमिली मेंबर में किसी को टीबी हो या उस पेशेंट को पहले से कभी टीबी हो या कोई अपने सोशल के अंदर किसी को टीबी, उससे वो टीबी उसको हो जाता है, वो होके कमर में चला जाता है और कमर में जो टीबी का जो कीटाणु है, वो कमर के जो जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर वहाँ पे इन्फेक्शन करके वहाँ पे वो मवाद बनने लग जाता है और वो पेशेंट को दर्द होने लगता है। तो अपन को पता पता कैसे चलेगा कि ये अपन टीबी की वजह से अपन को दर्द हो रहा है? कैसे अपन सस्पेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले पेशेंट को नाइट में पेन होगा। जब वो सोएगा ना उस टाइम पे दर्द होगा, दिन में उसको इतना महसूस नहीं होगा, पर जब सो के करीबन 1-2 बजे या 2-3 बजे रात को उसको एकदम तेज़ दर्द होगा, नींद खुलेगी उसकी और उसके बाद में उसको इस तरीके से प्रेज़ेंट करता है। दूसरा, उसको फ़ीवर रहेगा। माइल्ड वैरायटी का भी रह सकता है, थोड़ा तेज़ भी रह सकता है, पर फ़ीवर भी रहेगा। साथ में वज़न भी कम होने के चांस रहते हैं और भूख वगैरह भी थोड़ी कम लगती है। तो वो रहता है, तो सबसे पहले ऐसा सस्पेक्ट करते हैं तो अपने ऑर्थोपेडिक को अपन कंसल्ट करें। ऑर्थोपेडिक सबसे पहले आपको देखेंगे, उसके बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशन और एमआरआई कराएँगे कमर की। और कमर की एमआरआई कराने के बाद में वो देखेंगे, कमर में एमआरआई में आराम से दिख जाता है कि पेशेंट को कमर का टीबी है कि नहीं। कमर में टीबी होने पर क्या इलाज होता है? अब किसी मरीज को अपन बात करें कमर का टीबी, पता चला कि पेशेंट को कमर का टीबी हो गया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। जिसके जैसे अपने फेफड़ों का टीबी होता है वैसे ही कमर का टीबी होता है। मेडिसिन लेते हैं, 9 से 12 महीने तक मेडिसिन चलती है। वो उससे पूरा टीबी जो इन्फेक्शन होता है टीबी का, वो पूरा चला जाता है। इसकी खास बात ये भी है, जो कमर का टीबी है वो दूसरे पेशेंट में फैलता नहीं है। जैसे फेफड़ों का टीबी एक दूसरे में फैलता है, वैसे कमर का टीबी दूसरे पेशेंट में फैलता नहीं है। और इसका जो कमर का टीबी है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रॉपर मेडिसिन लेने से पूरा का पूरा रिज़ॉल्व हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत रेयरली जो पेशेंट लेट प्रेज़ेंट करते हैं, कई दिन बाद में आते हैं, उनमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी टीबी जो कमर का टीबी उसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। कमर में गठिया रोग की क्या पहचान होती है? तो ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का, जैसे अपन हाथों में जो गठिया बोलते हैं वैसे एक कमर का गठिया होता है। ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का कमर का गठिया बोलेंगे। उसमें मरीज को क्या होगा कि जकड़न रहेगी, बहुत अच्छी जकड़न रहेगी, मतलब सुबह तो उठा ही नहीं जाएगा उससे। और जैसे ही दोपहर होगी या धूप निकलेगी फिर उनको आराम होगा, फिर रात को सोएंगे तो वापस तेज दर्द होगा, रात को भी आँख खुल सकती है। तो इसमें जकड़न होती है, तो ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इसके लिए कुछ ब्लड रिपोर्ट एंड एमआरआई कराते हैं तो इसका पता चल जाता है। इसमें सबसे अच्छा यदि अपन को पता चला कि पेशेंट को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है,
तो उसमें सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो फिजियोथेरेपी का है। जो प्रॉपर जो उसकी फिजियोथेरेपी है वो हमेशा आपको लाइफ टाइम वो करनी होती है, तो काफ़ी अच्छा पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, कमर दर्द अब एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो बुजुर्गों के अलावा युवा लोगों में भी देखी जाती है। कमर दर्द तब ज्यादा गंभीर बन जाता है जब इसे नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए जहां तक हो सके सही समय पर डॉक्टर को दिखा ले, जिससे समय पर ही इलाज हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।